अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के एक और एपिसोड में आपका बहुत वार्म वेलकम। जैसे कि मैं हमेशा से बताता हूं कि अच्छी खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ टेपिए। बहुत ज़्यादा मुबारक हो उसामा, नंबर 1 ओडीआई साइड इन द वर्ल्ड। बिल्कुल बहुत इस पे बनता है बिकॉज अक्सर ये गिला होता है कि जी पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट्स में तो शायद अच्छा परफॉर्म कर लेती है बट ओवरऑल नहीं करती। तो नंबर 1 टीम बनने की बहुत बहुत मुबारक। इससे यही पता चलता है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और उसमें एक और जो सबसे अच्छा एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान हैव बीन वेरी क्लिनिकल। अक्सर होता था कि पाकिस्तान सीरीज़ में अगर 5 मैच हैं या 3 मैच की सीरीज़ है तो एक मैच तो ऐसे ही अपने उसमें चलो यार ये हार भी गए तो क्या है, गिफ्ट जिसको कहते कर थे। देते थे कि चलो कुछ नहीं होता, दूसरों का भी ख्याल रख लेते हैं। तो अब वो थोड़ी उनकी मेंटालिटी में शिफ्ट नज़र आया है कि अब दे डोंट डू दैट। और अब अगर हो तो आखिर तक जाते हैं। अगर दूसरी टीम अच्छा खेल के जीत जाए तो इट्स समथिंग एल्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे ट्राई टू विन क्लीन स्वीप जिस तरह अभी अफगानिस्तान को किया है। अच्छा, हम ना जाहिर है पाकिस्तान पे आएंगे तफसीली, लेकिन क्योंकि एशिया कप होने जा रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि तीनों चारों टीम्स का एक ब्रीफ सा ना वो कर देते हैं तज्जिया। तो हम शुरू करते हैं इंडिया से। तो इंडिया की साइड कैसी है? इंडिया की जो अवेलेबल प्लेयर्स थे उसमें से आई थिंक ये इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड उन्होंने बताया है बिकॉज सारे बेसिस कवर किए हैं उन्होंने। एक तो दे हैव बिकम वेरी स्ट्रेंथन्ड विद द कमिंग बैक ऑफ द फास्ट बॉलर्स लाइक बुमराह वापस आ गया है, कृष्णा वापस आ गया है, सिराज और शामी। तो एक अच्छा डिसेंट उनका पेस अटैक है विच कैन ट्रबल एनी साइड। बुमराह इज बैक। बुमराह रिसेंटली प्लेड इन द आयरलैंड सीरीज, वहाँ पे 2-3 T20s थे। ही कैप्टन द साइड एंड लुक्ड वेरी गुड ऑन हिज आउटिंग। सो उसके बाद तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है बिकॉज उनकी बॉलिंग एकदम से उसका जो स्टॉक्स हैं वो अगर 90 पे थे तो वो 110 या 20 पे चले गए। तो जो इंडिया के कंसर्न जो स्क्वाड में है, लाइक उनका टॉप ऑर्डर भी अच्छा है विद शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, और उस पर कोई डाउट नहीं। बट प्रॉब्लम जो इंडिया का कंसिस्टेंटली आ रहा है पिछले वर्ल्ड कप से 2019 से लेके अब तक वो उनके मिडिल ऑर्डर का है। जो उनका मिडिल ऑर्डर है उसमें इंडिया कांट मेक अप देयर माइंड कि वो किस तरह का खिलाड़ी खिलाना चाहते हैं। अगर उनके पास ऋषभ पंत अवेलेबल होता तो वो तो उनका एक ऑटोमेटिक चॉइस थी नंबर 4 के लिए। विकेट कीपर भी है, लेफ्ट हैंडेड भी है, तो ही वुड हैव बीन एन ऑटोमेटिक पिक। बट बिकॉज ऋषभ पंत इज़ इंजर्ड एंड आउट ऑफ क्रिकेट फॉर क्वाइट सम वाइल, तो उसके लिए फिर इंडिया के लिए अब एक क्वेश्चन मार्क है अभी किसको खिलाएं। अभी रिसेंटली उनके केएल राहुल और शरियास अय्यर जो उनकी मिडिल ऑर्डर रिप्लेसमेंट्स थी वो भी इंजर्ड हैं। तो अब ऑल्दो वो वापस आ गए, एशिया कप के स्क्वाड नहीं है बट दे आर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी। तो इंडिया आर वेरी अनश्योर अबाउट कि उनकी मैच फिटनेस कैसी है, उनकी फॉर्म कैसी है, वो इतने बड़े टूर्नामेंट में स्ट्रेट अवे आके प्रेशर ले सकेंगे और क्या उनकी परफॉर्मेंस होगी। तो ये सारे बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस पर इंडिया का वीक लिंक लगता है मुझे सबसे ज़्यादा उनका मिडिल ऑर्डर। उसमें अब उन्होंने तिलक वर्मा एक अपकमिंग उनके बैटिंग ऑलराउंडर हैं उनको ऐड किया है। वो थोड़ा सरप्राइज सिलेक्शन थी काफ़ी लोगों के लिए बिकॉज पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि तिलक वर्मा ओडीआई स्क्वाड में आ जाएंगे। बिकॉज पहले था कि उनको T20 स्क्वाड में वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए शामिल किया है तो इट विल बी फाइन, बट उनको ओडीआई स्क्वाड एशिया कप स्क्वाड में शामिल करना वॉज अ बिट सरप्राइजिंग उसकी। बट हमें सेंस नज़र आती है कि वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ही कैन बी समवन जो उनके मिडिल ऑर्डर में एज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। बिकॉज आजकल क्योंकि हम डेटा और मैचअप्स की दुनिया में आ गए हैं तो उसमें आपके पास मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होना इज़ एन एडेड एडवांटेज बिकॉज उसकी वजह से आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एक तो मेंटेन कर सकते हैं और आप दूसरी टीम्स के बॉलिंग प्लान फॉर इंस्टेंस आप लेफ्ट आर्म स्पिन जो है उसको नहीं बॉल करने दे सकते। और इस तरह की आप यानी जो माइंड गेम्स हैं उनमें एक अपनी ऑपोजिशन से एक स्टेप अहेड हो सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, एक सरप्राइज इंक्लूजन है बट दे आर स्टिल क्वेश्चन मार्क्स बिकॉज एक तो इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अभी कोई ओडीआई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाउ विल ही परफॉर्म, क्या प्रेशर ले पाएंगे बड़े गेम्स का, वो सब चीज़ें हैं जो अभी देखने वाली हैं। तो दिस इज़ द
क्वेश्चन मार्क ऑन इंडिया स्क्वाड। एक और जो इंडिया का वीक लिंक है कंपैरिजन अगर करें बाकी टीम से, तो वो ये है कि इंडिया की जो डेप्थ है साइड की इन टर्म्स ऑफ बैटिंग डेप्थ वो बहुत थोड़ी है। फॉर इंस्टेंस they have only picked Kuldeep Yadav and Ravindra Jadeja as the two spinners, front line spinners उनके यादव हैं और जडेजा हैं, and Jadeja bats at number 6। तो अगर जडेजा इज़ बैटिंग एट नंबर 6 तो दैट मीन्स कि उसके बाद जो उनकी बॉलिंग है, फॉर इंस्टेंस कुलदीप यादव है, बुमराह है, शामी है, सिराज है या इवन कृष्णा है, दीज आर ऑल बॉलर्स बट नॉट बॉलर्स हु कैन बैट। लाइक फॉर इंस्टेंस और टीम्स है ना, उनमें तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं, लाइक जो बैट्समैन है हु कैन कम इन एंड हिट 2 6s। लाइक शाहीन का हमें पता है कि वो आके इतनी कैपेसिटी है कि 2 छक्के मार सके। नसीम का भी पता है कि जी वो आके 2-3 चौके मार सकता है। ये नहीं कि आप उन पर डिपेंड ही करने लग जाएं, बट ऐसे हैं कि हु कैन होल्ड अ बैट एंड डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, या पार्टनरशिप 30-40 रन की अगर ज़रूरत हो तो लगा सकते हैं। पर इंडिया की जो बैटिंग है उसका ये वीक लिंक है कि वो नंबर 6-7 के बाद दे डोंट हैव बैट्समैन हु कैन बैट फॉर लॉन्ग। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज के बिकॉज इंक्रीजिंगली जब आपको बड़ी प्रेशर गेम्स होंगी तो वहाँ पे आपकी आखिरी 2-3 विकेट्स पे भी कई दफ़ा मैच आ जाता है कि आपने 2 ओवरों में 20 रन बनाने हैं और आपको नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो एटलीस्ट 1 चौका या 2-3 चौके लगा सके। तो अगर आपके बॉलर्स ही आप रिलायंट होंगे तो वो फिर आपकी बैटिंग डेप्थ नहीं होगी, जो आपको थोड़ा डिसएडवांटेज पे रखती है अगेंस्ट टीम्स जिनकी बैटिंग डेप्थ ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे ख्याल में आप इंडिया का तो आपने कर दिया, तो अब इसके बाद हम नेचुरली पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो हम बात यहीं से शुरू कर लेते हैं कि मैं अब जाहिर है मैं यवलियाँ भी मारता हूँ क्योंकि मैं अब मैचेस देखता नहीं हूँ पूरे, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरी नज़र से गुजरता है, मैं पाकिस्तान की वैसे इस अप्रोच के साथ बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करता कि 11वें नंबर तक को बैटिंग आनी चाहिए। मतलब इतनी डेप्थ का आपने क्या करना है? फिर वही बात है, 2 मैच तो आप शायद निकाल लोगे कि नसीम शाह ने आके तो जितवा दिए अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है। अदरवाइज ये जो 11 बंदों की बैटिंग है, ये इसने कितने मैच जितवाए हैं? मतलब आपके अगर टॉप 7 या 6 कोलैप्स कर गए हैं तो बड़ा ही मुश्किल है कि नीचे वाले 3-4 आगे कुछ करेंगे। सो जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। इफ़ इट्स अ बैड डे एंड योर टॉप 7 डोंट परफॉर्म, देन बस हार जाओ। और हाँ, हार ही जाते हो। यहाँ पे एक जो आसरे का शौक होता है ना, मतलब वो जो पूरा मिसबा का करियर था कि जी अगर वो 40 ना करता तो पाकिस्तान 200 भी ना करता। भाई 200 करके जीता है नहीं तो क्लोज जाना, क्यों जाना है? मतलब आपने या जीतना या हार जाना है। ये जो है ना कि पुट अप अ फाइट, भाई क्यों मेरा टाइम ज़ाया किया आपने, हारो और घर जाओ। तो ये मुझे जो है ना एक मसला है पाकिस्तान की सिलेक्शन के साथ कि इनको वाकई रेलू कट्टे खिलाने का बहुत शौक है। वो किसी बार पूछो कि यार ये बैटिंग करता है, नहीं ये असल में ना बॉलर है। अच्छा ये बॉलर, नहीं असल जो है ना ये इसका, ओ भाई 10 है कि करता है। तो मुझे तो इनकी सिलेक्शन पसंद नहीं है, लेकिन बार अब लोग कहेंगे कि यार नंबर 1 साइड इन द वर्ल्ड है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो फिर वही बात है कि रिसेंटली क्या टेस्ट हुई है टॉप टीम्स के खिलाफ? नहीं हुई, ठीक है। मतलब वो बहरहाल वी आर हैप्पी कि वो नंबर 1 साइड है, लेकिन अगर आप, मेरा यही ख्याल है कि फिर भी बात है T20 और ODI बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ODI जो है ना उसमें आप किसी और तरह से टेस्ट होते हो, और उसमें मैंने यही देखा है कि थोड़ा बहुत ना बिल्कुल टुल्ला आदमी नहीं चलता, थोड़ा बहुत आपकी टेक्निक, तो उसमें हिटर की भी टेक्निक होनी चाहिए। तो बहरहाल आगे बट उसमें जो मेरा जो ख्याल है कि पाकिस्तान इज सॉर्ट ऑफ लकी इन द सेंस, पाकिस्तान cricket team is in an era where we are lucky to have bowlers who can bat, and we are lucky to have so many players who are two-dimensional. For instance, जो bowling भी कर सकते हैं और batting भी कर सकते हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान की I don't think so कि पाकिस्तान is looking at that depth कि जी पाकिस्तान के पास हो, but naturally पाकिस्तान की जो कॉम्बिनेशन ऑफ टीम है या जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल प्लेयर्स हैं, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं, वो इस तरह के हैं कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज अवेलेबल है जो शायद बाकी इंडिया के पास नहीं है या किसी ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। लाइक पाकिस्तान इज़ लकी इन दैट केस। फॉर इंस्टेंस के पाकिस्तान के पास जो फ्रंट लाइन 2 स्पिनर्स हैं स्क्वाड में, शादाब और नवाज़, दे कैन बैट एज वेल बिकॉज वो फर्स्ट क्लास में उनकी अच्छी बैटिंग एवरेज है। नवाज़ की 38 की बैटिंग एवरेज है, शादाब भी हैज़ परफॉर्म्ड एट ऑलमोस्ट एवरेज स्टेज। ऑल्दो उसमें कह सकते हैं कि जी वो T20 की परफॉर्मेंसेस थी वो थी, बट
आई थिंक कि जो शादाब जिस टाइप का प्लेयर है उसको ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा सूट करेगी, बिकॉज T20 क्रिकेट में होता है कि फॉर इंस्टेंस आखिरी 10 ओवर हैं या 15 ओवर हैं तो उसमें आप, या आखिरी 5 ओवर हैं T20 क्रिकेट में, तो उसमें आपने 13-14 भी चेज़ करने हैं। 13-14 चेज़ करने के लिए इट इज़ मस्ट कि आप छक्के मारें। अगर आप छक्के नहीं मारेंगे आप नहीं जीत सकते। बट ओडीआई क्रिकेट में अगर आपने देखी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आपका ये नज़र आता होगा कि उसमें आपको 13-14 चेज़ नहीं करने पड़ते। उसमें आपकी एवरेज अनटिल अनलेस आप बहुत बुरी तरह हारे हैं, एवरेज जो रिक्वायर्ड है वो 8-9 तक चली जाती है। विच मीन्स कि अगर आप सेंसिबल दिमाग से बैटिंग करें जिसमें आपने एक चौका मार दिया, 2 सिंगल्स ले ली, 1 डबल ले ली, आपके 8 रन बन गए, 9 बन गए, तो उसमें जो शादाब जैसा शार्प क्रिकेटर है वो वर्क इन कर सकता है। इसी तरह पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो साइड है उसमें 1-2 स्पॉट्स की मेरे ख्याल से है। आगा सलमान इज़ अ श्योर फॉर द टीम, बिकॉज उस पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसका बहुत ट्रस्ट है। एक तो इस लिहाज से कि आगा ने अभी तक जितनी भी अब क्रिकेट खेली है ओडीआई क्रिकेट उसमें उसने 44 की एवरेज पे रन्स किए हैं और 103 के स्ट्राइक रेट से किए हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर ओडीआई क्रिकेट। ऑल दो उसमें कह सकते हैं कि प्रेशर में कैसा परफॉर्म करेगा या क्या होगा, बट आई डू थिंक कि ही इज़ वेरी हैंडी विद द बैट। और दूसरा उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आगा इज़ द सॉर्ट ऑफ गाय who can play these different danky shots, like वो रिवर्स स्कूप भी मार लेता है, वो फास्ट बॉलर को स्वीप भी मार लेता है, एक्स्ट्रा कवर पे भी खेल लेता है। सो लाइक वो पूरे 360 जो है खेल सकता है जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग, और स्पिन को वो अच्छा खेलता ही है। तो इन लिहाज से आगा इज़ फिट। तो प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज़ फेसिंग राइट नाउ इज़ विद द नंबर 6 कि पाकिस्तान इफ्तिखार को खिलाना चाहता है, पाकिस्तान हारिस को खिलाना चाहता है, पाकिस्तान सऊद शकील को खिलाना चाहता है, पाकिस्तान किसको खिलाना चाहता है। तो इट इज़ द स्पॉट जो मेरे ख्याल से इस वक्त सिर्फ क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की साइड में। पाकिस्तान के पेसर्स भी फाइनल हैं। उसामा मीर वाला जो एक्सपेरिमेंट अफगानिस्तान सीरीज़ में किया था उसको दूसरे ओडीआई में ऊपर बैटिंग के लिए भी भेजा था, पर वो खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सका। नवाज़ जिस ओडीआई में खेला उसने आके 38 रन भी किए 30 बॉल्स पे और उसने विकटें भी ली। तो नवाज़ एंड शादाब आर लाइक सेट इन एज द फ्रंट लाइन स्पिनर्स। तो जो आपका मेन स्क्वाड में रह जाता है एक प्लेस वो नंबर 6 का है। नंबर 6 पे पाकिस्तान पे अब ये है कि पाकिस्तान इफ्तिखार को खिलाना चाहता है या पाकिस्तान हारिस को खिलाना चाहता है। असल में वही वाली बात कि वो ज़ाहिर है इफ्तिखार के साथ ये तासुर पाया जाता है कि वो हिटिंग कर लेता है, और पाकिस्तान के पास नीचे हिटिंग करने वाला कोई बंदा नहीं है, तो शायद वो फेवरेट होगा। बट अदरवाइज मैं आपको बताऊं, मैंने ज़िंदगी में सऊद शकील को सिर्फ 3 गेंदें खेलते देखा है पिछले मैच में, और ये जब सबको पिच इतनी मुश्किल लग रही थी ना, उसने जो 3 गेंदें खेली हैं तो ऐसे लग रहा था कि पिच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो टू पेस्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 3 गेंदें खेल के पता लग गया कि उसका बल्ला सीधा है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा मसला है इस पूरी टीम में। बाबर के अलावा कोई बंदा अपनी विल पे सिंगल नहीं ले सकता, क्योंकि वो है कि चोर निकाल के एकदम से पैनिक करके भागना शुरू कर दो कि समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। सो ये बहरहाल ये स्किल जो है ना एक चीज होती है, उस पे काम करना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक जो है ना, उसकी जगह मेरे ख्याल में तो वनडे साइड में बनती है। बहुत क्लियर, मतलब वो बंदा तो टेस्ट में भी छक्के मारता है, तो वनडे में खेल के खराब हो जाएगा कि लाइक आपकी जो बात है उसमें बहुत पॉइंट है। लॉट ऑफ पीपल थिंक के अब्दुल्ला शफीक शुड बी प्लेइंग इन द साइड, और वो उसको अगर ओपनिंग नहीं करवाना चाहते तो नंबर 4 पे खिला लें या ओपनिंग करवा लें। बट वो फिर क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज फ़खर ऑल्दो आप उसकी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट फ़खर हैज़ बिन परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। जितने भी ओडीआईज़ हैं, अभी लास्ट ओडीआई सीरीज़ थी उसमें भी उसने 200 की थी। तो आई डू थिंक ऑल्दो अगर एशिया कप में फ़खर नहीं परफॉर्म करता तो फिर क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाएगा और ये क्वेश्चन आना शुरू होगा कि वाई नॉट प्ले अब्दुल्ला शफीक इन प्लेस ऑफ हिम। बट आई डोंट थिंक कि अभी हमारी टीम मैनेजमेंट इतनी ब्रेव हुई है कि वो एवरेज और जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको इग्नोर करके एक बिल्कुल यंगस्टर को जो है चांस दे दे इंस्टेड ऑफ। हाँ, पता नहीं उनका तो पता नहीं कि अगर आप क्रिकेट खेले हुए हो ना,
एक बंदा आके सिर्फ एक स्टॉप करता है ना तो आपको उसकी क्लास नजर आ जाती है कि इसमें है और इससे नहीं हो पाएगा। तो खैर हम आगे चलते हैं। इसमें अभी तक श्रीलंका ने तो अपनी टीम अनाउंस नहीं की, बिल्कुल पीछे रह गए अफगानिस्तान और नेपाल। बिल्कुल, अफगानिस्तान की स्क्वाड अभी हमने जो सीरीज़ भी देखी है उसमें उनका जो मेन मसला है कि उनकी बैटिंग, उनका वीकर फ्रंट है। बैटिंग अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हो तो फिर तो उनके लिए आसान है, बिकॉज उन्हें टारगेट सेट करना है। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, यस पीछे वो तैयब लड़का भी रह गया। यस, वो भी क्लास उसमें है थोड़ी सी। but the thing is कि सऊद शकील has been added to the Asia Cup squad और तैयब has been made into a travelling reserve। तो सऊद शकील की वो जो आप 3 बॉलें खेल रहे थे वो मैनेजमेंट को उससे ये तो नज़र आ गया कि ये इतना है कि इसको पहले 15 में होना चाहिए। तो अब वी कैन होप कि शायद वो फर्स्ट 11 में भी खेल ले, बिकॉज जो स्पिन कंडीशंस होंगे, एक तो वो लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंडेड का मिडिल ऑर्डर में एडेड एडवांटेज होगा, और अगर वो स्पिन को भी अच्छा खेलता है और वो साथ बॉलिंग भी कर लेता है लेफ्ट आर्म स्पिन। सो बाकी मतलब पता नहीं वो बच्चा कितनी मेहनत करता है नहीं करता, उसका नसीब क्या है, ये सारी तो चीज़ें बाद में। जितनी को थोड़ी सी क्रिकेट मैं जानता हूँ ना, ओनू पता है, ओनू आंदा है वो ठीक है। अच्छा आप वापस अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पे उस पर हमें एक चीज़ तो यही पता चली है कि उनको बैटिंग फर्स्ट वो कंफर्टेबल होता है। अगर उनको टारगेट चेज करने के लिए कह दे तो उनके पास आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आती। लाइक वो अपने शेल में चले जाते हैं और उस इंतज़ार में होता है कि उन्हें शायद कोई हाफ वॉली बॉल करेगा और वो उस पर चौके छक्के मारेंगे और फिर शायद जीतेंगे। तो अफगानिस्तान लुक्स अ टीम जो कि रिलायंट है अपनी बॉलिंग पे, अपने स्पिनर्स पे, बेसिकली राशिद, मुजीब और नबी पे। तो उस पर फिर इट विल बी कि वो बैटिंग फर्स्ट करें, टारगेट सेट करें। और ये मैं आपको बताऊं कि जिस भी मैच में वो बैटिंग पहले करेंगे और उन्होंने 250 रन भी कर लिए तो दे आर गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल टू एनी टीम, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, बिकॉज उनके स्पिनर्स इतने अच्छे हैं कि उनकी जो 30 ओवर हैं वो तो स्पिन के हैं। और उनका वो जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है फजल हक फारूकी, ही इज़ ऑल्सो नॉट बैड, कि वो भी नई बॉल पे आके विकेट्स निकाल सकता है। तो they have a decent side, like जितना उन्होंने उनकी पोटेंशियल है उस पे उसके लिहाज से वो ठीक परफॉर्म करते हैं। और आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वो बांग्लादेश से के हेड श्रीलंका के साथ सुपर फोर्स में क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बनता तो नहीं है, कोई जुमला है तुम्हारे पास नेपाल के लिए तो बता दो। नेपाल के लिए तो यही है कि दे आर एन इमर्जिंग साइड और उनके लिए बड़ा एक्सपोजर, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि हमारा जो एक एशिया कप खेल रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेले हैं, तो इससे उनकी क्रिकेट को और फ़रोग मिलेगा और उनके बेहतर एक्सपीरियंस आएगा। अच्छा, और बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान से जीतेगी कि हारेगी? मुझे लग रहा है अफगानिस्तान उनको हरा देगा, बिकॉज बांग्लादेश की अपनी क्रिकेट के बहुत मसले चलते रहते हैं। लाइक उनके तमीम इकबाल अभी कैप्टन थे आयरलैंड सीरीज़ में, उनको आधी सीरीज़ में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अगले दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, उससे अगले ओडीआई में वो फिर कैप्टन बन गए थे और उन्होंने फिर टीम को कैप्टनसी की। अब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, वो सिरे से ही ड्रॉप हो गया है, साकिब को दोबारा कैप्टन बना दिया है। तो और डिसेंट स्क्वाड, बट वही बांग्लादेश का मसला काफ़ी अरसे से रहा है कि हमने देखा है कि पोटेंशियल काफ़ी है। पिछले काफ़ी अरसे में हमने देखा है कि उनकी टीम्स रही हैं जिसमें पोटेंशियल था, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म। और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की तो अब काफ़ी वो राइवलरी भी एक तरह से बन गई है ये जो पिछले कुछ अरसे में, बिकॉज अफ़गानिस्तान हैव कंटिन्यूसली बीटन बांग्लादेश वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। जो बांग्लादेश का मसला यही है कि उनकी ओवरऑल अगर आप कहें ना कि कोई स्ट्रेंथ है कि फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है या स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन अफगानिस्तान का हमें पता है कि उनकी स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बट अफगानिस्तान का हम नहीं कह सकते, बांग्लादेश का नहीं कह सकते कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है। फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, तो उनकी वो टीम इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ एवरीथिंग। तो वो फिर आई थिंक बांग्लादेश मेरी तरह है, स्ट्रेंथ नहीं समझ रहा कौन सी है, सब कुछ कर लेते हैं। तो आपको एक हमने प्रीव्यू दे दिया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान उसी मोमेंटम के साथ वर्ल्ड कप में जाएगा और वो तो ज़ाहिर डिसाइड हो ही चुका है, वो तो हमारा ही है। तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।